थैंक यू फॉर हैविंग मी रहमान साहब। सिग्निफिकेंट है, जैसे आपने कहा, बहुत अहम है। क्योंकि इस रीजन में जिस तरह से डेवलपमेंट्स चल रही थी पिछले का हम देख रहे थे, अनसर्टेनिटीज थी। यूएस का एक तरह से जो उनकी रिलायबिलिटी जिस तरह से देख रहे थे, सऊदी अरब या बाकी जो हैं वो एक तरह से अनकंफर्टेबल थे। तो इस मौके पर ऐसा मुआहदा होना जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब जो डिफेंस एग्रीमेंट करें, अभी सिर्फ तो अनाउंसमेंट हुई है। चूंकि इसके कॉन्टूर्स नहीं पता, इसकी किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो चीजें अभी तक नहीं पता। लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये काफी सिग्निफिकेंट है, और ये बाकी कंट्रीज जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी काफी इंटरेस्ट से देखेंगे। और आगे अपना जो उन्होंने कोर्स करना है, इख्तियार करना है, वो किस तरह से या इसका पार्ट बनते हैं या किस तरह से इससे एंगेज होते हैं। तो ये अभी काफी सारी चीजें जो हैं तबसरे हो रहे हैं इस पे। लेकिन चूंकि एग्जैक्ट हम्म। इसके कॉन्ट्रोल्स का नहीं पता, तो फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता कि एक्चुअली इम्पैक्ट कैसे करे ओवरऑल रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट अच्छा। को इन द। ठीक है। और इसका जो मवाजना आदिल सुल्तान साहब नेटो के साथ किया जा रहा है वो लाइन बड़ी अहम है, जिसमें ये कहा गया है कि एक पर हमला बाकी सब पर हमला तस्वुर होगा। क्या नेटो के साथ इसका मवाजना बनता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। क्योंकि नेटो का अगर आप देखें तो वो उनकी एक ज्योग्राफी की देख लें, उनकी यूरोपियन कंट्रीज और वेस्ट के साथ एक अलाइनमेंट की देख लें, फॉरेन पॉलिसी के उनकी इंटरेस्ट देख लें, वो काफी डिफरेंट हैं। यहाँ पे कन्वर्जेंसेस हैं। यहाँ पे इसराइल भी है कंट्रीज है, और पाकिस्तान जो है आउटसाइडर एक तरह से है, क्योंकि हम मिडल ईस्ट का एक्चुअल पार्ट तो नहीं है। तो ये नेटो की तरह का नहीं हो सकता। और वो भी जब आप देखते हैं कि वन ऑफ दी पार्टीज जो तुर्की ऑलरेडी नेटो का है, और उसकी आर्टिकल 5 नेटो की जैसे कमिटमेंट है, वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हम्म। होगा। फर्ज करें कि अगर तुर्की पे किसी तरह से कोई एग्रेशन होती है, अटैक होता है, तो नेटो कंट्रीज उसको कैसे करेंगे, वो डिफेंस इसके मेंबर स्टेट्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, या अगर कोई सऊदी अरब या पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह की एग्रेशन होती है, तो तुर्की चूंकि वो नेटो का मेंबर है, वो किस तरह से करेगा। तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आपका जो सवाल है, ये इसको नेटो के एग्रीमेंट के साथ एक तरह से कंपैरिजन करना, मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है। अच्छा। और क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से एक डिफेंस पैक्ट जो है वो मौजूद है, उसकी मौजूदगी में क्या इसे उसकी एक्सटेंशन समझा जाना चाहिए, या फिर इसे उससे अलग एक इंस्टीट्यूशनल एंटिटी के तौर पर जो है वो देखा जाना चाहिए? रहमान साहब, मेरा ख्याल है कि ये उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में ही आप समझे कि जैसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, और उसके अंदर भी ये कहा गया था कि जो इनफॉर्मल हमारे अरेंजमेंट्स थे उसको फॉर्मलाइज कर दिया गया। क्योंकि उसके भी कॉन्टूर्स तो मालूम नहीं है, पब्लिक नहीं है। लेकिन इस एग्रीमेंट के भी जो ब्रीफ हम्म। स्टेटमेंट्स आई हैं, तो ये उसी तरह बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें तुर्की भी अब शामिल हो गया। तो एक तरह से ये आप कह लें कि एसएमडीए की एक स्टेज है, जिसके अंदर अब तुर्की एक एडिशनल मेंबर स्टेट इसमें शामिल हो गया। और आपके ख्याल में जो है वो ये शॉर्ट टर्म जो है वो इसको मुआहदे के तौर के ऊपर जो है वो देखा जाना चाहिए, या फिर ये कोई लॉन्ग टर्म मुआहदे के तौर पर जो है वो नजर आ रहा है? इसको चूंकि इसको एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के तौर पे अभी देखता हूँ, बिकॉज सऊदी अरब को इस वक्त जो मेजर कंसर्न ये था कि उनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए थी, एक उनके एक रीजन इस तरह से उनका एक इन्फ्लुएंस है, वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं विद इन मिडल ईस्ट। वो अपने आप को एक तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और अमंग्स दी गल्फ कंट्रीज। तो उनका एक इंटरेस्ट डिफरेंट है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट डिफरेंट है, तुर्की के डिफरेंट है। उसके हिसाब से तो जो इंटरेस्ट आप करता, वो एक उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस मुआहदे के तहत तो दे दी है। लेकिन चूंकि आगे इसके हम्म। डिटेल्स नहीं पता कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और किसके अगेंस्ट है। हम्म। क्योंकि अभी तीनों कंट्री से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बड़े केयरफुल है। वो ईरान के ऊपर जैसे बात होती है, क्योंकि चूंकि इस
वक्त हुआ है जब ईरान वॉर ऑन है और ईरान और सऊदी अरब का एक तरह से क्राइसिस चल हाँ। रहा है। तो एक नेचुरल सी बात थी कि ये मुआहदा शायद इस वजह से है कि एक तरह से ईरान को मैसेज दिया जाए कि जी ठीक। कंट्रीज का एक अलायंस है, तो कॉस्ट होगी आपकी अगर कोई आप एस्केलेट करते हैं स्पेशली सऊदी अरब के साथ। तो फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में इसके गेन होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, जैसे बाकी के थ्रेट हैं क्या जिसके अगेंस्ट ये मुआहदा यूज हो सकता है। अगर हम तो मेरा ठीक। नहीं ख्याल है कि टर्की जो नेटो का मेंबर भी है और सऊदी अरब जो बड़ा क्लोज अलाय है यूनाइटेड स्टेट्स का, पाकिस्तान भी इस वक्त काफी क्लोज है यूनाइटेड स्टेट्स के, तो यूनाइटेड स्टेट्स को इस तरह का मुआहदे के लिए कोई आमादी जाहिर करेगा कि जो इसराइल के खिलाफ यूज हो सके। तो अगर इसराइल के खिलाफ नहीं है, ईरान के खिलाफ नहीं है, तो फिर एक हाँ। थ्रेट अगर कह लें कि नॉन स्टेट एक्टर्स या उन ग्रुप्स के अगेंस्ट होगा, तो ये सारे जब डायनेमिक्स जब क्लियर होंगे कि इसकी ऑपरेशनल वायब क्या होगी, फिर हम्म। इसकी लाइफ का देखा जा सकता है कि वाकई ये प्रोडक्टिव है। तीनों कंट्रीज जो उसमें शामिल अच्छा। हैं उनके इंटरेस्ट करता है, तो यस इट मे कंटिन्यू और एक्सपैंड है, बाकी कंट्री भी ज्वाइन करें। लेकिन अगर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म वन क्राइसिस को वो करने के लिए है, तो फिर इसकी पता नहीं आगे किस तरह से ये चले। अच्छा, राइट। और आपके ख्याल में जो है वो इसराइल, अब वो एक तरफ ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं, उसके बाद रीजन में इन तीनों मुल्कों का करीब आना, आपके ख्याल में वो इस मुआहदे को किस तरह से जो है वो अभी तक देख रहा है? देखिए वो डिस्टर्ब होंगे डेफिनेटली, बिकॉज इसराइल का तो एक हमेशा से रहा किसी तरह से इंतशार रहे इस रीजन के अंदर, तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को जो है वो इम्प्लीमेंट किया, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते रहे। लेकिन जब इस तरह का कंसेंसस आ जाता है और हम्म। अगर बाकी कंट्रीज भी ज्वाइन करेंगे, तो वो इसराइल के इंटरेस्ट में नहीं होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अगर ये किसी तरीके से स्टेबिलिटी ले आता है इस रीजन के अंदर, इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए वो सूदमंद होता है, तो मे बी को ये उम्मीद हो कि फ्यूचर में जाके वो जो नॉर्मलाइजेशन की जो बात होती है, जो ट्रम्प साहब कहते हैं, और वो कई मरतबा सिग्नलिंग कर चुके हैं कि जी हम जो कोशिशें कर रहे हैं इसके कुछ डिविडेंड्स निकलेंगे। हमने लेटली देखा कि बोर्ड ऑफ पीस जो एक बनाया था, वहां पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जहाँ पे हमास ने एग्री कर लिया कि वो डिसआर्म करें, और चूंकि ये तीनों कंट्रीज जो है वो हम्म। बोर्ड ऑफ पीस के भी मेंबर हैं, तो जो बैक कुछ चीजें चल रही जिसका हमें नहीं पता, तो अगर तो कोई इस तरह के उनके साथ तो आप कह लें कि डॉट्स कनेक्ट कर लें, तो शायद इसराइल इसको केयरफुली देख तो रहा होगा, लेकिन हो सकता है इस तरह से देख के हम्म। अगर इस की तरफ जाते हैं, तो वो उनके इंटरेस्ट में भी, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ये मुआहदा हो सकता है। राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल सुल्तान।